Hi Sagittarius, Dhanu Rashi, Namaste, welcome back to Sri Radhe Tarot. Hope you all doing great. Sagittarius, आज आपकी रीडिंग करेंगे जहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है, आपकी रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, पर्सन क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी चेक करेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स, चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। थिंकेबल लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं या ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि एक चैलेंजिंग लव है, यहाँ पर थॉटफुल लव है, यहाँ पर सोचना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में। और लव हो सकता है, फीलिंग्स भी हो सकती हैं, थॉट्स में चल रहा है, माइंड में चल रहा है ये लव। एट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है। विक्टिम एनर्जी दिखाई दे रही है किसी की, उनको लगता है उनके साथ गलत हुआ है। यहाँ पर एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी से स्टक एनर्जी है, पूरी तरीके से फंस चुके हैं एक सिचुएशन में, बाहर निकलना चाहते हैं इस चीज़ से लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। लगता है गलत हुआ है, विक्टिज्म माइंडसेट दिखाई दे रहा है किसी का। सेजिटेरियस धनु राशि के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? धनु राशि के पर्सन की करंट एनर्जी। द जजमेंट, चैलेंजिंग सिचुएशन है यहाँ पर। पर्सन की एनर्जी, आपका कार्मिक लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। चैलेंजिंग सिचुएशन है यहाँ पर। इस पर्सन को या तो जस्टिस चाहिए, जजमेंट चाहिए आपसे। ओवरऑल यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन है आपकी। पास्ट लव हो सकता है आपका रिलेशनशिप। पर्सन के माइंड में क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि सोच रहे हैं पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में, एक्साइटेड भी हैं एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। ये लव आपके भाग्य में है, आपके नियति में लिखा हुआ है ये रिलेशनशिप। ओके, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप कार्मिक भी बन चुका है, तो आपके भाग्य में है ये रिलेशनशिप। ओके, पास्ट की एनर्जी क्या थी इस रिलेशनशिप में? द एम्परर। एम्परर एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल माइंड सेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे पास्ट में, बहुत ज़्यादा रूल हो सकते हैं इनके, रूल रेगुलेशन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अथॉरिटी में हो सकते हैं, अपनी पावर में हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, डोमिनेटिंग भी हो सकता है समटाइम्स। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन पास्ट में। क्या चाहते हैं पर्सन? सेजिटेरियस धनु राशि के पर्सन क्या चाहते हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज हैं ये। ओके, अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है अदर ऑप्शन भी हैं इनके लाइफ में। हो सकता है कि ये कुछ डिसीजन बनाना चाहते हैं और जल्दबाजी में कुछ डिसीजन बना ले ये पर्सन। नाइट ऑफ सॉर्ड्स से बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, और इनके लाइफ में ऑप्शन भी हो सकते हैं। पर्सन के इंटेंशन क्या है रिलेशनशिप में? सेजिटेरियस के पर्सन के इंटेंशन क्या है? सेजिटेरियस के पर्सन के इंटेंशन क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंडेड एंड सिक्योर लव चाहते हैं ये पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल से एक सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं, सॉलिड एंड सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं। हो सकता है ऐसा देना भी चाहते हैं
क्योंकि यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट का कार्ड है ये। इनके माइंड में यही है कि सॉलिड कमिटमेंट और सिक्योर लव। ओके, इनके इंटेंशन यही दिखाई दे रहे हैं आपके लिए द हेरोफेंट से। जहाँ पर मैरिज हो रही है, कमिटमेंट मिल रहा है, सॉलिड ऑफर ये आपको देना चाहते हैं। और यहाँ पर डेथ का कार्ड है। एंडिंग्स हुई हैं आपकी इस पर्सन के साथ। ओके, कहीं ना कहीं तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि आपका एक ऐसा रिलेशनशिप था इस पर्सन के साथ जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि मैरिज में थे, कमिटमेंट में थे, सॉलिड लव था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एंडिंग्स हुई हैं द डेथ की एनर्जी से। ओके, चेंज यहाँ पर बहुत बड़ा आया है इस रिलेशनशिप में। तो जो भी चेंज यहाँ पर आया है वहाँ पर अब ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि ओवरकम करना चाहते हैं इस चीज़ को, एंडिंग्स को ख़त्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, क्योंकि अब बहुत सारे शॉर्ट्स हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, एक दूसरे से दूरी पर हो सकते हैं, लेकिन सोच रहे हैं आगे बढ़ने का। ये पर्सन की इंटेंशन है ठीक करना इस रिलेशनशिप को, आगे बढ़ना इस रिलेशनशिप में। आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में? सेजिटेरियस क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में? सेजिटेरियस क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में? टेन ऑफ कप्स, द स्टार। आप हीलिंग चाहते हैं रिलेशनशिप में, तो आप हील करना चाहते हैं इस सिचुएशन को और आप फिर से एक लॉन्ग टर्म कमिटेड फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। आप ब्लेसफुल लव चाहते हैं, आप एक कंप्लीट फैमिली चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, पास्ट में हो सकता है आपने डिनाइल किया है, आप तैयार नहीं थे आगे बढ़ने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, लेकिन अब जो एनर्जी आ रही हैं, आप भी हील करना चाहते हैं, आप भी ठीक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही हैं। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आपकी रीडिंग है ये। ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में? सेजिटेरियस धनु राशि के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? सेल्फ नेग्लेक्ट, तो किसी को सेल्फ लव की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। ओके, जहाँ पर भी हर्ट फील कर रहे हैं इस पर्सन को, हो सकता है एक सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और वेट कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, वेटिंग की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो एक्शन लेने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। किसी तरीके का फियर है, ओके, जो कि आगे बढ़ने से डरा रहा है, तो ट्राई नहीं कर पा रहे हैं आगे बढ़ने का। और यहाँ पर फिक्स करना किसी को ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है किसी को फिक्स करे, एक टूटे हुए कांच को फिक्स करना इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पर या तो आप किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं या किसी को लेट गो कर सकते हैं, दो ही चीज़ें हो सकती हैं एक रिलेशनशिप में। तो या कहा जा रहा है कि या तो आप एक्सेप्ट करें या इस पर्सन को जाने दें। किसी को फिक्स करना या टूटे हुए कांच को जोड़ना, यहाँ पर चीज़ें सही नहीं हैं, ऐसा मुश्किल है।
ओके। चेंज अगर चाहते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए और ना तो फिर यहाँ पर जाने दें। ओके, दो ही चीज़ यहाँ पर हो सकती हैं। सेजिटेरियस धनु राशि के पर्सन क्या कहना चाहते हैं? कन्फ्यूजन की एनर्जी है जो कि पहले भी आई है। पर्सन बहुत कंफ्यूज हैं और यस और नो के बीच में ये हो सकता है, इन्हें यस करना है या नो करना है। आप भी हो सकता है कन्फ्यूजन में, किसी की भी एनर्जी यहाँ पर आ सकती है। तो किसी तरीके का कन्फ्यूजन है इस रिलेशनशिप में, यस करना है या नो करना है, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। पेशेंस का कार्ड आ रहा है। तो ये पर्सन हो सकता है आपका वेट कर रहे हैं एंड लाइफ तक, जब तक ये जीवित हैं। तो ये कहना चाहते हैं जब तक ये इनकी लाइफ है तब तक ये आपका वेट कर सकते हैं, आपका वेट कर रहे हैं पेशेंस के साथ। और वीकनेस, इनका एक बहुत बड़ा फेयर हो सकता है आपको खोना। ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से। ओके, इनकी एक वीकनेस है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर। कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है। एक अट्रैक्शन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, चाहे आपका हो चाहे इस पर्सन का हो। ओके, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। विश का कार्ड है यहाँ पर। तो कोई यहाँ पर एक विश रखता है कि उनका डे आपके साथ स्टार्ट हो। वो ये अपना डे आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी स्माइल के साथ। ओके, आपके साथ। ओके, तो इनकी एक विश भी दिखाई दे रही है। ओके, तो जो मैसेज आपसे जैसे रेजोनेट होते हैं उस तरीके से लीजिएगा। ओके, क्योंकि आप जानते होंगे आपकी कैसी सिचुएशन है और किस तरीके से आपसे रेजोनेट होता है, क्या आपके पर्सन की एनर्जी हैं, ये आप जानते होंगे। होप की रीडिंग से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, आपको रीडिंग पसंद आ रही हैं, आपसे मैच हो रही हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।